हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी रिलेशन फंक्शन के फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। आपको बता दें 1.1 समझने से पहले हमें ज़रूरी है इसके कुछ एग्जाम्पल समझ लें, क्योंकि ये कंसेप्ट बेस्ड है और कॉमन सेंस बेस्ड है। चलो तो पढ़ते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Let A be the set of all students of a boys' school so that the relation R in A given by R equal to A comma B such that A is sister of B is the empty relation, and दूसरा रिलेशन देते हैं ये R dash equal to A comma B such that the difference between heights of A and B is less than 3 meter is the universal relation। क्वेश्चन का कहना ये है कि ए कोई सेट है सभी स्टूडेंट्स का। चलो अपन एक पेपर पे समझते हैं इसको। ओके, लेट्स सी। हाँ, फर्स्ट ए कोई सेट है सभी स्टूडेंट का, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल, ऑफ ए बॉयज स्कूल। ओके, बॉयज स्कूल का कोई एक सेट ले लिया और अपन को एक रिलेशन बताना है। रिलेशन, अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन की पीछे मतलब एक पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देखिए, जिसमें मैंने ये पूरा इंट्रोडक्शन समझाया है और वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, तो ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज स्कूल रिलेशन क्या है कि ए कॉमा बी, एक मतलब ए कॉमा बी सच डैट ए इज सिस्टर ऑफ बी। अब ए बी क्या है यहाँ पर, ए बी ऑर्डर्ड, ये पूरा ऑर्डर्ड पेयर है, उसमें ए एक कोई लड़का है, बी कोई लड़का है। क्यों है लड़का, क्योंकि ए डिनोट कर रहा है ए सेट है बॉयज स्कूल का, तो ऑब्वियसली यहाँ लड़का ही होगा। और जो रिलेशन दे रहे हैं ए बी की सिस्टर है, तो ये क्या पॉसिबल है, नहीं है, तो ये क्या हुआ, एक नल सेट। तो ये कहना सही है, बिल्कुल सही है नल सेट कहना। तो क्या हुआ, ए एम्प्टी रिलेशन हुआ, ये प्रूफ हो गया। आर डैश इक्वल टू दूसरा रिलेशन देते हैं ए कोमा बी। अब बस आप समझते जाइए, क्योंकि अभी मैं थोड़ा ओवरव्यू दे दूं 1.1 स्टार्ट करने के लिए जल्दी से। ए कोमा बी सच डेट द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड वी इज लेस देन 3 मीटर। अब आप खुद सोचिए, आप अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपका दोस्त, आपसे छोटी क्लास का दोस्त, कोई भी लड़का, तो उनकी हाइट और आपकी हाइट का अगर डिफरेंस करें तो ऑब्वियसली वो 3 मीटर से कम ही आएगी। हम कह रहे किसी भी स्कूल में, मतलब 12th क्लास तक के 1 से लेके 12, किसी भी हाइट का कंपैरिजन कर लीजिए मीटर्स में, उनका 3 से कम ही आएगा। तो एक क्या हो गया, एक यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन मैंने अपनी पुरानी वीडियो में समझाया हुआ है बहुत अच्छे से, आपको वो देखना ज़रूरी है ना। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, सेकंड एग्जांपल से पहले आपको एक थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दूं। यहाँ पर सेकंड एग्जांपल से स्टार्ट किया है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस क्या रिलेशन होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में हम 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। 3 कंडीशन मीन्स साइमेट्रिक रिलेशन और रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ए ट्रांजिटिव रिलेशन, यहाँ रिलेशन एक कुछ
3 कंडीशन सेटिस्फाई की जाती हैं इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए। अब इनको समझना है तो थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे दूँ मैं। अच्छा, पहले रिफ्लेक्सिव देता हूँ। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि कुछ आपको रिलेशन ऐसा प्रूव करना है, खुद से खुद का करना होता है। जैसे कोई x, y है ऑर्डर्ड पेयर, और सच डेट कोई कंडीशन दे देते हैं कि यहाँ पर x इज सिस्टर ऑफ b, जैसे पुराना वाला देख लीजिए सिस्टर ऑफ b। तो यहाँ पर क्या करना होता है, खुद से खुद का देना होता है। जैसे x, x करना होता है, जैसे x इज सिस्टर ऑफ x खुद की सिस्टर है, मतलब पॉसिबल मतलब है तो, बट ऐसे ही खुद से खुद का रिलेशन प्रूव करना होता है रिफ्लेक्सिव में। साइमेट्रिक में a इक्वल टू b देन b इक्वल टू a, समझ गए। a, b, b, a दोनों रिलेटेड होना चाहिए रिलेशन से। अभी आपको इतने समझ में नहीं आएगा, जब एग्जाम्पल्स करेंगे जब बहुत अच्छे समझ नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है कि आपको 3 करने होते हैं। जैसे ए ने बी से कहा, बी ने सी से कहा, तो ए ने सी से क्या कहा जैसे ए बी से रिलेटेड है, बी सी से है, तो ए और सी का क्या रिलेशन है, कुछ ऐसा इस प्रकार से होते हैं। जब आप एग्जाम्पल्स देखिए, आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स के लिए। चलो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है, A relation R in a set A is called reflexive if A, A belongs to R for every A belongs to A। मतलब A कोई सेट होगा और A छोटा A उसका एलिमेंट होगा, और A का A से खुद से रिलेशन होगा। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कोई रिलेशन तो वह रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सेकंड देते हैं साइमेट्रिक। यदि A1 A2 दो कोई सेट A के एलिमेंट हैं और A1 A2 से रिलेटेड है, तो A2 A1 से भी रिलेटेड होना चाहिए, साइमेट्रिक की एक कंडीशन होती है। और मैंने अभी जैसे ही बताया वही बात है। ट्रांजिटिव रिलेशन आ गया, A का B से, मतलब A1 का A2 से, A2 का A3 से, तो A1 का A3 से। चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं। A relation R in a set A is said to be equivalence relation if R is reflexive, symmetric, transitive। ये इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन हो गई। दूसरा एग्जांपल, T कोई सेट है सभी ट्राइंगल्स का प्लेन में, विथ R a relation in T given by R equal to T1, T2 such that T1 is congruent to T2 so that R is an equivalence relation। मतलब दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि T कोई सेट है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। मतलब बहुत सारे ट्राइंगल्स लाइक आइसो, वो क्या कहते हैं उसको, ए ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया है, बहुत सारे ट्राइंगल है, मैनी ट्राइंगल, आप कोई भी ट्राइंगल बना लीजिए, ट्राइंगल्स, और सभी ट्राइंगल का एक सेट है, टी से डिनोट कर रहे हैं, और एक रिलेशन डिफाइन करते हैं ये। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि रिलेशन मतलब होता है कि किसी का किसी से संबंध। यहाँ पर T1 T2 है तो T1 का T2 से संबंध, सच डेट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। अब कॉन्ग्रुएंट वर्ड आप समझते होंगे, नहीं वो आप कॉन्ग्रुएंट समझ गए हैं। अब हम करते हैं आगे क्वेश्चन। तो इक्विवेलेंस बताने के लिए हमें सबसे पहले प्रूव करना पड़ेगा इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकेंड नंबर प्रूव करना पड़ेगा साइमेट्रिक रिलेशन। थर्ड नंबर प्रूव करना पड़ेगा ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है,
मैंने बताया कि खुद से खुद का रिलेशन कुछ, तो इसमें लिख देंगे कि T1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। ये बात भी सही है कि कोई भी ट्रायंगल है खुद के कॉन्ग्रुएंट तो होता ही, कोई भी ट्रायंगल लिया खुद के कॉन्ग्रुएंट तो होता ही है, होता है कि नहीं, अपने आप को तो कवर करेगा। तो बस ये आपको डायग्राम बनाना नहीं है, बस इतना लिखना T1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, सो T1 T1 belongs to R, hence R is reflexive relation। सेकेंड नंबर लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या लिखेंगे, T1, या फिर ऐसा लिख लेंगे लेट T1 T2 belongs to R। It means that T1 is congruent to T2, then T2 is also congruent to T1। इसका मतलब ये है कोई भी ट्रायंगल है दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होता है, तो इस वो ट्रायंगल भी पहले के ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट होगा ही। तो क्या लिख देंगे, T2 T1 also belongs to R, hence R is transitive, सॉरी सिमेट्रिक। अब आएगी बात ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव में क्या लिखेंगे, फॉर ट्रांजिटिव ओके, इसमें क्या बताया था कि ए का बी से, बी का सी से, सी का, तो ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, बी सी के कॉन्ग्रुएंट, तो ए सी के कॉन्ग्रुएंट भी होगा। मतलब लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी also belongs to R। It means A is, A भी नहीं लेंगे यहाँ पर, T1 T2 ले लेना, T2 T3 ले लेना और T1 T3 कर लेंगे। ओके, बस थोड़ा समझाने के लिए बता रहा कि A is congruent, यहाँ मैं साइन लगा दे रहा सीधा, congruent to B, B is congruent to C, then A is congruent to C। तो ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, हैंस गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस। तो दोस्तों आई थिंक आप इतने में समझ गए होंगे कि सिमेट्रिक क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 लगाएंगे, तो इसके लिए आप हमारी वीडियो ज़रूर देखिए। ये समझाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आपको इसकी नॉलेज हो जाए कि सिमेट्रिक क्या है, रिफ्लेक्सिव क्या है, ट्रांजिटिव क्या है। और आपने अगर रिलेशन फंक्शन का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो आप वो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने यूनिवर्सल रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन और रिलेशन क्या है इसके बारे में बताया हुआ है। आप हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। थैंक यू।